सिट डाउन। कल मैंने आप लोगों को परमाणुओं की संयोजकता के बारे में कुछ बताया था और ये भी बताया था कि इसका एक नियम होता है कि एक परमाणु दूसरे कितने परमाणुओं से जुड़ सकता है या वो एक अणु के अंदर कितने परमाणु हो सकते हैं, ये इनकी संयोजकता पर निर्भर करता है। आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक सूत्र या केमिकल फॉर्मूला। अब किसी भी फॉर्मूले को लिखने के लिए सबसे पहले तो हमें उनके तत्वों के संकेत याद होने चाहिए। कल मैंने कुछ संकेत बताए थे लैटिन भाषा में, आज कितनों बच्चों को याद हो गए? पूछूं सबसे? अच्छा, गोल्ड का संकेत क्या था? नहीं, संकेत, नाम नहीं। श्वेता यहाँ आओ, मैंने पूछा संकेत, मैंने लिखा है गोल्ड, ठीक है। अब इसका संकेत क्या था? AU। कोई भी फॉर्मूला जब मैं लिखूंगी तो मुझे सबसे पहले उनके संकेत याद होने चाहिए। अच्छा, गोल्ड का, सिल्वर का क्या था? AG। ये लैटिन नाम थे, अर्जेंटम, और ये ऑरम, इसीलिए इनका नाम ये रखा गया था। और आयरन का फेरम, ठीक है। तो जब तक हमें इनके संकेत याद नहीं हो जाते हैं हम लोग इनका फॉर्मूला नहीं लिख सकते हैं। आप सबको मालूम है कि जितने भी तत्व होते हैं हमारे एलिमेंट्स हैं, ये सब क्या लिखे हैं मैंने? तत्व ही तो हैं, तत्वों के नाम हैं। जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं ये किस चीज से मिलकर बने हैं? परमाणु से। तत्व किससे बना है? परमाणु, या इंग्लिश में एटम्स। और जब परमाणु आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? जब परमाणु आपस में मिलते हैं तो अणु बनाते हैं। अणु को हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि जो कोई भी तत्व है, जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये परमाणुओं से मिलकर बना है और बहुत सारे परमाणु या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। जैसे अगर मुझे ऑक्सीजन लिखना है तो मैं लिखती हूं O2, N2, H2, लिखते हैं। अगर एल्युमिनियम लिखना हो तो, बस देखो संयोजकता कितनी है। एल्युमिनियम की संयोजकता को चेक करो कितनी है। अभी अभी मैंने बताया था संयोजकताएं अलग अलग होती हैं, किसी की 2, किसी की 3, किसी की 1। एल्युमिनियम की कितनी है? 3, तो मैं क्या लिखूंगी? 3। क्या लिखेंगे? 3। अच्छा, अब हमें जब कोई फॉर्मूला लिखना होगा तो हम उसको कौन सी विधि लिखेंगे? और पहले तो हम रासायनिक सूत्र की परिभाषा लिख लें। रासायनिक सूत्र की परिभाषा, प्रतीकों के समूह को रासायनिक सूत्र कहते हैं। परमाणुवीय प्रतीकों के समूह को रासायनिक सूत्र कहते हैं। कोई एक रासायनिक सूत्र का फॉर्मूला बताओ मुझे, जिसको आता हो।
किसी एक रासायनिक सूत्र का फॉर्मूला बताओ जो आपको आता हो या जो आपने पढ़ा हो, कल भी बताया था। आरती, नमक का क्या है फॉर्मूला? Na आगे Cl। देखिए ये क्या है, सब लोग यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्या है? NaCl। ये क्या है? किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र है। अब मैंने इसको Na और Cl लिखा क्योंकि इसमें सोडियम की परमाणुकता संयोजकता 1 और क्लोरीन की भी 1, तो इसीलिए इसका एक परमाणु सोडियम का और एक परमाणु कैल्शियम का मिलकर क्या बना रहे हैं? सोडियम का एक परमाणु, कैल्शियम का एक परमाणु मिलकर, देखो ये एटम है मतलब परमाणु, ये भी एटम है मतलब परमाणु। जब दो परमाणु जुड़े तो क्या बना? अणु, मॉलिक्यूल बना। तो इन्होंने, इसका नाम क्या पढ़ेंगे हम? सोडियम क्लोराइड। जब मैं कहूंगी आपको लिखो सोडियम क्लोराइड तो आप लोग NaCl लिखोगे, आप इतना बड़ा नाम नहीं लिखोगे क्योंकि हमने आज क्यों पढ़े हैं, हमने भाषा, रसायन की भाषा क्यों सीख रहे हैं? कल बताया था ना कि हम लोग क्यों सीख रहे हैं रसायन की भाषा? जिससे कि समय की बचत हो और कम जगह पे हम लोग बहुत सारा केमिस्ट्री या रसायन को लिख सकें। तो देखिए ये, इसको लिखने में मुझे केवल 4 अक्षर लिखने पड़े और इसको लिखने में मुझे इतना सब कुछ। आज मैं आपको ये बता रही हूँ कि इतने बड़े बड़े जो नाम होते हैं यौगिकों के, उनको हम इस तरह से कैसे लिखें। समझ रहे हैं आज हम क्या पढ़ रहे हैं? रासायनिक सूत्र, कि ये हम लोग फॉर्मूलाज कैसे बनाते हैं, कि अपने आप तो नहीं बन जाते, इनको हमको बनाना पड़ता है, सोचना पड़ता है। अब जैसे मैंने NaCl, ये साधारण नमक जो आप घर में रोज खाते हैं, ये वो है। इसने देखो किस तरह से किया कि इसमें हम लोगों को ये पता करना जरूरी था कि सोडियम का एक परमाणु क्लोरीन के कितने परमाणुओं से जुड़ सकता है, तभी हम उसको लिख सकते हैं। अगर हमें ये पता नहीं होता तो हम कैसे लिखेंगे? अब एक और मैं तुमको सबसे इजी एग्जाम्पल बता रही हूं जो सबको मालूम है। वाटर, पानी का क्या फॉर्मूला है? पानी का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है? H2O। इसका ये फॉर्मूला हमें क्या बता रहा है? हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु। हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर वाटर बना रहे हैं। अब हाइड्रोजन के 2 परमाणु क्यों लिखे मैंने? हाइड्रोजन के 2 परमाणु क्योंकि यहाँ H2 है ना, और ये भी भूल जाओ, ये तो हमारा बाद में बना फॉर्मूला। हमें ये पता करना है कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है, कितनी है? क्यों? ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? 2 है ना। अपना चेक करिए कितनी है ऑक्सीजन की, देखिए। और संयोजकता क्या होती है कि कोई भी तत्व का, किसी भी तत्व का जो परमाणु है वो हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं से जुड़ सकता है, यही होती है ना संयोजकता। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 परमाणु कितनों से जुड़ रहा है? 2 से, इसीलिए इसका नाम पड़ा H2O। और अब H2O को पढ़ के हमें क्या क्या जानकारी मिली बताओ? मैंने H2O लिख दिया, अब आपको केवल H2O को पढ़ के क्या जानकारी मिली? आपको क्या पता चला कि इसमें क्या है? इसमें ये पता चल रहा है ना कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। और ये इनका तत्वों का नाम भी तो है ना, हमें हाइड्रोजन दिखा, हमें ऑक्सीजन दिखा, और हमें ये पता चला कि ये पानी या वाटर का फॉर्मूला है।
अब एक और मैं आप लोगों को बताऊंगी फॉर्मूला। टू ओ भी लिख सकते हैं इसको, O2 भी लिख, मतलब कार्बन डाई ऑक्साइड। इसमें कार्बन का एक परमाणु और ऑक्सीजन के दो मिलकर क्या बना रहे हैं? कार्बन डाई ऑक्साइड। इसी तरह से पहले हम लोग रासायनिक सूत्र और एक होता है अणु सूत्र, एक होता है रासायनिक सूत्र, एक होता है अणु सूत्र। अणु सूत्र क्या होता है? ये है रासायनिक सूत्र, दोनों में फर्क देखिए। ये क्या है? और अणु सूत्र क्या होता है? अणु सूत्र मतलब जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के एक अणु को हम लिखेंगे O2। ऐसे ही हाइड्रोजन, हीलियम और कार्बन, एक की कार्बन का C केवल, और फास्फोरस का 4, संयोजकता 4 है फास्फोरस की, और क्लोरीन की 2, आर्गन की 1, ऑक्सीजन की 2, नाइट्रोजन की 2। तो ये इसकी परमाणुकताएं होती हैं जो इसके आगे लिखी जाती हैं। अगर मैं अब ऑक्सीजन की परमाणुकता पूछूं, मतलब ऑक्सीजन के कितने परमाणु मिलकर एक अणु बना रहे हैं, तो 2, हाइड्रोजन के 2, हीलियम का 1 और फास्फोरस के 4 और क्लोरीन के 2, Cl2। तो मतलब जब भी हमें क्लोरीन का एक अणु लिखना होगा तो हम इसका फॉर्मूला Cl2 लिखेंगे, और ऑक्सीजन का O2, हाइड्रोजन का H2 और फास्फोरस का P4। मतलब फास्फोरस के 4 परमाणु जुड़कर उसका एक अणु बनाते हैं। आया समझ कि नहीं? तो ये है अणु सूत्र, और अणु सूत्रों से ही बनते हैं रासायनिक सूत्र। किसी भी रासायनिक सूत्र को लिखने के लिए हमें उस तत्व का संकेत और संयोजकता, क्या चीजें? संकेत और संयोजकता, संकेत और संयोजकता याद होनी जरूरी है। क्या क्या जरूरी है याद होना? संकेत और संयोजकता। आया समझ में? ये जो होते हैं अणु सूत्र, ये तत्वों के होते हैं, और ये जो रासायनिक केमिकल फॉर्मूला होता है, ये जो होता है यौगिक। किसका होता है? यौगिक। ये यौगिकों के होते हैं, कंपाउंड्स। क्योंकि देखो इसमें 2 अलग अलग तरह के परमाणु जुड़े हैं। सोडियम अलग है, क्लोरीन अलग है, वाटर में हाइड्रोजन अलग था, ऑक्सीजन अलग था। अब मैं एक नाम लिखूंगी और आप लोग मुझे बताओगे कि वो फॉर्मूला कैसे बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम। अब सबसे पहले जैसे मुझे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखना है, तो सबसे पहले तो मुझे इनका संकेत पता होना चाहिए। कैल्शियम का संकेत
कौन बताएगा? Ca। बिंदु आओ बेटा, कैल्शियम के नीचे लिखो Ca। हाँ, और जो कार्बोनेट होता है ना उसको हम लोग कहते हैं CO3। क्या कहते हैं? CO3। तो अब जैसे इसका जोड़ो फॉर्मूला लिखो यहाँ पे, Ca मिला के लिखो यहाँ CaCO3। हाँ, पास में लिखो उसके। अब क्या फॉर्मूला बना? क्योंकि कार्बोनेट का नाम ये होता है CO3, इसका नाम CO3 होता है, और ये कैल्शियम, दोनों जुड़ गए। अब मुझे ये बताओ कि इस CaCO3 को लिखने के बाद तुम्हें क्या क्या पता चल रहा है इससे? हाँ, कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 3 है। इनके परमाणुकताएं पता चल रही है कि कितने कितने परमाणु हैं इसके अंदर। चलो बेटा, थैंक यू। इसमें हमें इस फॉर्मूले को पढ़ने के बाद पता चल रहा है कि इसमें कैल्शियम के कितने परमाणु हैं? 1, कार्बन का 1, ऑक्सीजन के 3। देखो, कैल्शियम कार्बोनेट, ऑक्सीजन के 3, कार्बन का 1 और कैल्शियम का 1। इसको किसी भी फॉर्मूले को जब हम लोग लिखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वो कितने परमाणुओं से मिलकर बना है। आए समझ? इसके बाद मैं एक और फॉर्मूला लिखूंगी, उसमें आप लोग मुझे बताओगे कि क्या है। अब मैं पहले फॉर्मूला लिखती हूं और आप मुझे उसके परमाणु बताओगे। ये है, पढ़ो, C6H12O6। आप लोग सब लोग चीनी खाते हैं? ये चीनी का फॉर्मूला है। जो चीनी हम लोग घर में खाते हैं, शुगर, ये उसका है, शक्कर का। C6H12, C12H22, C12H22 और O11, वो ग्लूकोज का था। जो C6H12O6 है ग्लूकोज का। ग्लूकोज और चीनी एक ही जैसे तो होते हैं ना। अच्छा, ये है, ये किसका फॉर्मूला है? चीनी का। अब हमको इसकी परमाणुकता पता करनी है कि किसमें कितने परमाणु है। तो कार्बन के कितने हैं? हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के 11। ये इनके नीचे जो संख्या लिखी होती है, ये इनके परमाणुओं की संख्या लिखी होती है। अब एक और कोई नाम बताइए जिसको कि आप लोग लिखना चाहते हो, जिसका फॉर्मूला हम लोग बनाना चाहते हैं। देखो, एक मैं नाम लिख रही हूं, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। हाइड्रो ऑक्साइड का फॉर्मूला OH होता है और पोटेशियम का K। तो दोनों की परमाणुकता अगर हम KOH लिख रहे हैं तो पोटेशियम का कितना? 1 और OH का 1। मतलब इसमें पोटेशियम 1 है, O भी 1 है और हाइड्रोजन भी 1 है। और इन्होंने क्या बनाया? पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसी तरह से बनता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सोडियम का क्या लिखेंगे? Na और हाइड्रो ऑक्साइड NaOH। ठीक है, ये हो गए हम लोगों के फॉर्मूले। अब मैं आपको 3 नाम दे रही हूं, इसके फॉर्मूले आप घर से लिख कर लाओगे।
और मैं कल आपसे और भी फॉर्मूले पूछूंगी और एक एक बच्चा आके लिखेगा कि इसका फॉर्मूला जो आज मैंने लिखवाया ये सब याद करोगे। एक है सल्फ्यूरिक अम्ल, जो जिसको हम गंधक का अम्ल भी कहते हैं। एक है नाइट्रिक अम्ल और एक है हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल। इन तीनों के फॉर्मूले आप घर से लिख के आइएगा। हाइड्रोजन क्लोराइड, ये होमवर्क है आपका। और एक और पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। किताब को खोलिएगा, उसमें से उनके तत्वों के संकेत पढ़ो और उसके हिसाब से ये 4 फॉर्मूले हर कोई बच्चा अपनी कॉपी में लिख के लाएगा। कल हम चेक करेंगे इसका। ये चारों और सारे तत्व, संयोजकताएं और परमाणुकताएं सब याद करके आओगे, तभी हम लोग फॉर्मूले की प्रैक्टिस कर पाएंगे। थैंक यू।